नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो हमारी दुनिया को तेजी से बदल रही है, जनरेटिव एआई। क्या आपने कभी सोचा है कि एआई किसी इंसान की तरह पेंटिंग बना सकता है, कविता लिख सकता है, फिर आपकी आवाज में गाना गा सकता है? यह सब पॉसिबल है दोस्तों जनरेटिव एआई की वजह से। आज हम बात करेंगे जनरेटिव एआई क्या है, यह कैसे काम करता है, ट्रेडिशनल एआई से यह कैसे अलग है, इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है और इसका फ्यूचर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग टॉपिक। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों एआई क्या होता है। दोस्तों जनरेटिव एआई को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि एआई क्या होता है। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका मतलब होता है किसी मशीन को इतना स्मार्ट बनाना कि वह इंसानों की तरह सोच सके, सीख सके और डिसीजन ले सके। जैसे आप अपने स्मार्टफोन में फेस अनलॉक यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स में मूवीज रिकमेंड करता है या गूगल असिस्टेंट जो आपके सवालों के जवाब देता है, यह सब दोस्तों एआई है। अगर हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात करें तो ट्रेडिशनल एआई और जनरेटिव एआई में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रेडिशनल एआई दोस्तों आपकी फोटो में फेस को पहचानता है, ईमेल में स्पैम डिटेक्ट करता है, वेदर प्रिडिक्ट करता है। मतलब क्या करता है, वो एनालिसिस और प्रिडिक्शन पे काम करता है, यानी पहले से मौजूद डेटा को एनालाइज करके डिसीजन लेता है। लेकिन जनरेटिव एआई इससे बिल्कुल अलग है। यह नई चीजें क्रिएट करता है, नई इमेज बनाना, नए सॉन्ग कंपोज करना, स्टोरीज और आर्टिकल लिखना, कोड जनरेट करना। यानी जनरेटिव एआई सिर्फ एनालाइज नहीं करता दोस्तों, बल्कि क्रिएट करता है कि बिल्कुल किसी आर्टिस्ट या राइटर की तरह। अब हम बात करेंगे दोस्तों जनरेटिव एआई क्या है। बेसिकली वो क्रिएट करता है, हमने समझ लिया, लेकिन उसको और डिटेल में समझते हैं। वो एक इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो नया कंटेंट जनरेट कर सकता है। यह कंटेंट हो सकता है टेक्स्ट जैसे आर्टिकल, स्टोरीज, कोड, इमेज भी क्रिएट कर सकता है, फोटोज, डिजाइन, ऑडियो भी, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, वॉइसेस, वीडियो भी, एनिमेशन क्रिएट करना हो, डीप फेक करना हो, क्रिएट करना हो, ये सारी जनरेटिव एआई है। यह काम कैसे करती है दोस्तों, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बच्चे को ड्राइंग सिखा रहे हैं, आप उसे हजारों पिक्चर दिखाते हैं, डॉग्स की, कैट्स की, ट्रीज की। धीरे धीरे ये बच्चा पैटर्न सीख जाता है, उसे समझ आ जाता है कि डॉग कैसा दिखता है, कैट के कितने लेग्स होते हैं, ट्री के पत्ते कैसे होते हैं। अब वो बच्चा खुद से नई ड्राइंग बना सकता है। तो जो उसने पहले कभी नहीं देखी, जनरेटिव एआई में ठीक यही है। पहले उसे ट्रेनिंग दी जाती है लाखों एग्जाम्पल के साथ, वो इन एग्जाम्पल से पैटर्न सीखता है, फिर वो इन पैटर्न्स को यूज करके नई चीज जनरेट करता है। जनरेटिव एआई के पीछे कुछ पावरफुल टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो न्यूरल नेटवर्क्स। यह ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है दोस्तों। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में भी लेयर्स और कनेक्शंस होते हैं। दूसरा दोस्तों डीप लर्निंग, यह न्यूरल नेटवर्क्स का एडवांस्ड वर्जन है जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, इसलिए इसे डीप कहते हैं। तीसरा दोस्तों लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यह स्पेशली टेक्स्ट के लिए ट्रेंड होता है, जैसे चैट जीपीटी, क्लाउड वगैरह। अब हम दोस्तों बात करेंगे जनरेटिव एआई के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले जनरेशन मॉडल में हम टेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, जैसे चैट जीपीटी, क्लाउड, जिमिनी, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। यह मॉडल टेक्स्ट जनरेट करते हैं, इमेज और वीडियो भी जनरेट कर रहे हैं, धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये टेक्स्ट भी जनरेट करते हैं। आप इनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आर्टिकल लिखवा सकते हैं, कोड जनरेट करवा सकते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेट करवा सकते हैं, समरीज बनवा सकते हैं। और अगर मैं कहूं कि मुझे हेल्दी ब्रेकफास्ट के 5 आइडियाज दो, तो यह इंस्टेंटली क्रिएट और हेल्पफुल आइडिया जनरेट कर देगा। दूसरा मॉडल होता है दोस्तों इमेज जनरेशन मॉडल, मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन, एडोब। ये सारे दोस्तों टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से इमेज बना देते हैं। जैसे मैं उससे बोलूं एक सनसेट के टाइम का ताजमहल वाटर कलर पेंटिंग स्टाइल में, एक फ्यूचरिस्टिक इंडियन सिटी विद फ्लाइंग कार्स, तो वो तुरंत इमेज जनरेट कर देता है। अपने इमेजिनेशन को आपने टेक्स्ट द्वारा डिस्क्राइब करते हैं और वो तुरंत आपको एक इमेज बना के दे देता है। टेक्स्ट और इमेज के बाद दोस्तों तीसरा जनरेशन मॉडल है ऑडियो जनरेशन मॉडल, 11 लैब्स, murph.ai। ये सारे जो ऐप हैं दोस्तों वह ऑडियो जनरेशन करते हैं, ऑडियो कंटेंट जनरेट करते हैं
टेक्स्ट को नेचुरल वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच के लिए यूज होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक क्रिएट करना, साउंड इफेक्ट जनरेट करना, वॉइस क्लोनिंग करना। चौथा जो है उसमें टाइप्स है जनरेटिव एआई में वीडियो जनरेशन मॉडल, जैसे एग्जांपल देखिए पिका, सिंथेसिया, रनवे, या नए वीडियो जनरेट कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग वीडियो को मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी थोड़ी नई है लेकिन बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। कोड जनरेशन मॉडल, गिटहब, कोपायलट, अमेजॉन कोड विस्पर, ये प्रोग्रामर्स की मदद करते हैं कोड लिखने में। आप नेचुरल लैंग्वेज में बताओगे कि क्या चाहिए और यह कोड जनरेट कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करें तो जनरेटिव एआई का यूज कंटेंट क्रिएशन और मार्केटिंग में, ब्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर, आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट का ड्राफ्ट बनाना, सोशल मीडिया कंटेंट जनरेट करना, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखना, बिजनेस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली जनरेट करना, एडवर्टाइजमेंट कॉपी लिखना, ईमेल कैंपेन क्रिएट करना। इसके अलावा दोस्तों एजुकेशन और लर्निंग, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन मटेरियल बनाना, मतलब अलग अलग स्टूडेंट के वीकनेस और स्ट्रेंथ के हिसाब से उनके लिए कोर्स जनरेट करना, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जनरेट करना, डिफरेंट लैंग्वेज में कंटेंट ट्रांसलेट करना। इमेजिन करो फ्रेंड्स एक एआई ट्यूटर जो हर स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोवाइड करे। इसके अलावा दोस्तों हेल्थ केयर में भी जनरेटिव एआई का काफी यूज है। मेडिकल रिपोर्ट्स को एनालाइज करना, समराइज करना, ड्रग डिस्कवरी में हेल्प करना, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट करना, मेडिकल इमेज से डिजीज डिटेक्ट करना, फिल्म और एनिमेशन स्क्रिप्ट लिखने में हेल्प करना, विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट करना, कैरेक्टर डिजाइन जनरेट करना। इसके अलावा दोस्तों गेमिंग में भी गेमिंग डायलॉग जनरेट करना, वर्चुअल कैरेक्टर क्रिएट करना, गेम इन्वायरमेंट डिजाइन करना, ये सारी चीजें दोस्तों जनरेटिव एआई से हो रही हैं। इसके अलावा दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी फील्ड काफी तेजी से चेंज हो रहा है जनरेटिव एआई की वजह से। कोड जो है दोस्तों ऑटोमेटिकली जनरेट करना, बग्स फाइंड करना और फिक्स करना, डॉक्यूमेंटेशन लिखना, कोड को डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये सारी चीजें एआई का यूज करके हो रही है। डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी दोस्तों एआई के आ जाने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो कस्टमर सर्विस, चैट बॉट्स जो 24/7 कस्टमर की हेल्प करते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करना हो, पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना हो। और आगे दोस्तों बात करें तो डिजाइन और आर्किटेक्चर, लोगो डिजाइन जनरेट करना, इंटीरियर डिजाइन, आइडियाज क्रिएट करना, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप विजुअलाइज करना, फैशन इन डिजाइन सजेस्ट करना, ये सारी चीजें दोस्तों जनरेटिव एआई या हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल एआई के आने से जो है बहुत तेजी से ये सारे मार्केट, सारे फील्ड चेंज हो रहे हैं। इसके बेनिफिट और एडवांटेज की बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपका टाइम बचता है। जो काम मैनुअली करने में आवर्स लगते थे अब वो मिनट में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉग आर्टिकल ड्राफ्ट करना, प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाना। इसके अलावा दोस्तों कॉस्ट इफेक्टिव, कंपनीज को हर काम के लिए स्पेशलिस्ट हायर नहीं करना पड़ता। एक स्मॉल बिजनेस ओनर खुद से प्रोफेशनल लुकिंग कंटेंट क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों क्रिएटिविटी को बूस्ट करना, जनरेटिव एआई आपकी क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं करता बल्कि इनहेंस करता है। यह आपको आइडियाज देता है, स्टार्टिंग पॉइंट देता है जिससे आप बेटर वर्क कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी, अब क्रिएटिव टूल्स हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, राइटर होने की जरूरत नहीं है। एआई आपकी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा दोस्तों हम आगे बात करें तो पर्सनलाइजेशन, जनरेटिव एआई हर यूजर के लिए कस्टमाइज कंटेंट क्रिएट कर सकता है। हर स्टूडेंट को उसके लेवल का कंटेंट, हर कस्टमर को उसके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन दे सकता है। जब हम दोस्तों चैलेंज के और कंसर्न्स की बात करें तो हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चैलेंजेस आते हैं, आइए उन पर भी नजर डालते हैं। जनरेटिव एआई के साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं। एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, जनरेटिव एआई कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन भी जनरेट कर सकता है, इसे हॉल्यूसिनेशन कहते हैं एआई के वर्ल्ड में। इसलिए जनरेटेड कंटेंट को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर किसी के एग्जिस्टिंग आर्टिस्ट के स्टाइल में आर्ट बनाए तो कॉपीराइट किसका है, यह भी एक बड़ा लीगल क्वेश्चन है। मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक, लोग जनरेटिव एआई का मिसयूज करके फेक न्यूज स्प्रेड कर सकते हैं, किसी की वॉइस क्लोन करके फ्रॉड कर सकते हैं, मिसलीडिंग इमेज या वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जॉब डिस्प्लेसमेंट भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। कुछ जॉब्स ऑटोमेट हो सकती है जिससे एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ सकता है, हालांकि नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी, ये एक पॉजिटिव चीज है।
लेकिन जॉब्स बिल्कुल रिप्लेस हो रही हैं एआई के आने के बाद। बायस और फेयरनेस, एआई मॉडल्स को जिस डेटा पर ट्रेन किया जाता है, अगर उसमें बायसेस हैं तो आउटपुट में भी बायसेस आ सकता है। छठा कंसर्न है दोस्तों प्राइवेसी कंसर्न। जनरेटिव एआई को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, इससे प्राइवेसी के क्वेश्चन पूछते हैं। और दोस्तों हम अगर जनरेटिव एआई के फ्यूचर की बात करें तो जनरेटिव एआई अपने स्टार्टिंग स्टेज में है। आने वाले समय में हम देखेंगे इमेज, वीडियो और वॉइस और भी रियलिस्टिक होंगी और भी बेटर इंटीग्रेशन के साथ आएंगी। हमारे डेली टूल्स और एप्स में और भी इंटीग्रेट होती जाएंगी। मल्टी मॉडल एआई जो एक साथ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो को समझ और जनरेट कर सकेगा। पर्सनलाइज्ड एआई असिस्टेंट जो आपकी प्रेफरेंसेस सीख लेंगे और बेहतर मदद करेंगे। साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, ड्रग डिस्कवरी, क्लाइमेट मॉडलिंग जैसे एरियाज में बड़े इनोवेशन होंगे। जनरेटिव एआई एक टूल है, इसे सही तरीके से यूज करें। क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं, इनहेंस करती है। हमेशा जनरेटेड कंटेंट्स को वेरीफाई करें, इथिकल यूज करें, मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाएं, लगातार सीखते रहें और बहुत तेजी से कीप लर्निंग। ये फील्ड बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है, इसलिए लगातार सीखते रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जनरेटिव एआई एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो हमारी लाइफ को आसान बना सकती है, लेकिन याद रखें टेक्नोलॉजी गुड या बैड नहीं होता, उसका यूज गुड या बैड होता है। हमें इस टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए, सीखना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल यूज करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियो। वंस अगेन थैंक यू सो मच।